ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 16वां अध्याय। पहला सेकंड 16वां अध्याय। बैल रूपी धर्म व गाय रूपी पृथ्वी की बातचीत और राजा परीक्षित का वृक्ष की ओर से सुनना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती है। कदाचित तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का शौक हो, तो इसका कारण यह है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर अपना धर्म और कर्म छोड़ दिया और शुभ कर्म संसार से उठ गया। कलयुग में लोग यह चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वह तरुण होने पर बाप के साथ झगड़ा करेगा। पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वह तरुण होने पर बाप के साथ झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस्य करते हैं और शूद्र वेद पुराण पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा और सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से दोनों फसलों का अन्न ले लेते हैं और यदि कुछ लगान फिर बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर दे। अथवा तू इस वास्ते रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी जो तेरे ऊपर अपना चरण कमल रखते थे संसार से बैकुंठ को पधारे और कलयुग में धर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतला। यह वचन सुनकर गऊ ने कहा, तुम सब बातें जान बूझकर मुझसे क्या पूछते हो, जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप क्षमा और दया के टूट गए। 3 पैर तप क्षमा और दया के टूट गए, केवल एक पांव सत्य रह गया है। उसी लिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि मनुष्यों का सुख धर्म और दया से है। जब मनुष्य ने धर्म क्षमा और दया छोड़ दिया तब वह परमेश्वर को नहीं जान सकता और यह बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों और राजा लोगों के लिए शोक करती हूँ कि कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वास्ते है कि वृंदावन विहारी बैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख चक्र गदा पद्म के आकार मेरे ऊपर बन जाते थे तब मुझे बहुत आनंद होता था। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसे श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने से शोक न हुआ हो। तो 36 गुण श्याम सुंदर में थे, उनका वर्णन तुमसे करती हूँ। सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य रखना, क्षमा करना, संसारी माया मोह से विरक्त रहना, जो कुछ परमेश्वर देव है उसमें संतोष रखना, मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान न करना, किसी का दुर्वचन कहने से बुरा न मानना, किसी काम में जल्दी न करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन ना भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग्य रखकर स्त्री और पुत्रों से अधिक मोह न रखना, धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना, बल अधिक होने से घमंड न करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देखकर दुखित होना, किसी से न डरना, जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानना, अपने मन का हाल किसी से न बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आंखों में शील रखना, किसी जीव को दुख ना देना, जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, परमेश्वर का ध्यान करते रहना, सबसे अधिक बलवान होना, तीनों लोकों में किसी शूरवीर को कुछ न समझना, साधु ब्राह्मण और महात्मा का आदर करना, परोपकार करना, सो है बेल रूपी धर्म। श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था। 36 गुणों के सिवा और भी बहुत से शुभ कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने के वास्ते सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती है। ऐसी मुरली मनोहर की मैं दासी हूँ। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे 2 पैर टूट गए और मैं कंसादी के राजाओं के धर्म करने से दुखी हुई, तब बैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी के वियोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से यह कहती थी और राजा परीक्षित खड़े सुनते थे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण,
भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण।